जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल नीरज और क्लासेस। और आज मैं आप लोगों से बात करने जा रहा हूं नफरा वर्सेस आईसीआई के बारे में एक बार फिर से ऑडिट मसाला सीरीज के अंदर। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक टारगेट रखते हैं 1000 लाइक्स का। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लाइक टारगेट जो अचीव करा देंगे। और आप लोग क्या फील करते हैं इसके बारे में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो आप लोगों को पता होगा नफरा ने जो है भाई साहब अभी जो है एक ड्राफ्ट निकाल दिया था कि ऐसे 600 को हमें चेंज करना चाहिए। और ऐसे 600 में हमें क्या करना चाहिए कि जो हमारे प्रिंसिपल ऑडिटर होते हैं उन्हीं को रिस्पॉन्सिबल ठहराया जाना चाहिए फॉर दी इरेगुलरिटीज इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ दी सब्सिडी कंपनीज। अब ऐसा क्यों करा था एनएफआरए ने, मैं आपको उसका बैकग्राउंड जो है बता देता हूं। एनएफआरए ने बोला कि देखो भाई साहब बहुत सारे ऑडिट फेलियर्स हुए हैं, जैसे कि रिलायंस ग्रुप में एलिजिड 29,000 करोड़ का फ्रॉड चल रहा है कॉफी, और ये रिलायंस ग्रुप अनिल अंबानी वाला है, ध्यान से सुन लीजिएगा। कॉफी डे एंटरप्राइज में 3500 करोड़ का एलिजिड फ्रॉड जो है वो चल रहा है। दीवान हाउसिंग फाइनेंस में 34,000 करोड़ के फ्रॉड की बात की गई। आइलैंड एफएस में जो है 90,000 करोड़ के डेट की बात की गई। अब ये सारी प्रॉब्लम यहां पे क्यों हुई थी? ये सारी प्रॉब्लम यहां पे इसलिए हुई थी क्योंकि भाई साहब मेन कंपनी के ऑडिटर कोई और है, सब्सिडी कंपनी के ऑडिटर कोई और है। मेन कंपनी के ऑडिटर बोलते हैं कि भाई साहब हमने तो मेन कंपनी के अकाउंट चेक कर लिए हैं, बाकी की रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसने ऑडिट किया है सब्सिडी का उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब ये दोनों आपस में भाई साहब ब्लेम गेम खेलते रहते हैं और यहाँ पे इन्वेस्टर्स का पैसा जो है वो डूबता जा रहा है। और इसी को लेकर नफरा जो है वो खासा नाराज दिखा और नफरा ने थर्सडे को, अभी थर्सडे को एक सर्कुलर फेंक के मारा है, लिटरली ऐसे फेंक के मारा है कि देखो। और ये जो रिलायंस वाले आपको यहाँ पे ग्रुप के नाम दिख रहे हैं, रिलायंस ग्रुप के जो है कंपनीज, इनको आप सर्कुलर में पढ़ सकते हैं। इनमें से कुछ कंपनीज तो ऐसी हैं भाई जिनके ऑडिटर के ऊपर अभी अभी रिसेंटली 1 करोड़ रुपए का फाइन लगा है, 1 करोड़ रुपए का, क्योंकि उन्होंने ड्यू डिलीजेंस, आई शुड से प्रोफेशनली नेग्लिजेंट थे वो लोग, कंप्लीटली नेग्लिजेंटली जो है वो लोग ऐसा ऑडिट जो है वो कर रहे थे। बहुत सारे जो है वहाँ पे नॉन कंप्लाइंस पाए गए, आप लोग जाके पढ़ सकते हैं। ऐसा एनएफआरए का कहना है, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ। ओके, चलिए अब चलते हैं आगे और देखने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पे और क्या क्या चीज़ें नफरा ने जो है वो बोली हैं। नफरा कहता है देखो भाई साहब ये इतने सारे जो है केसेस हो गए, उन केसेस में हमने क्या पाया कि भाई ऑडिटर जो है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ढंग से निभा नहीं रहे हैं। ऑडिटर जो है वो स्टैंडर्ड्स को, कंपनीज एक्ट की रिक्वायरमेंट को बहुत लीनियंटली इंटरप्रेट कर रहे हैं और इसके कारण वो अपनी फिड्यूशरी ड्यूटी, जो उनकी ड्यूटी है टू रिपोर्ट ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द कंपनी, टू रिपोर्ट टू द शेयर होल्डर्स जो मेंशन है अंडर सेक्शन 143 सबसेक्शन 2, उन सबसे जो है वो बचने की कोशिश कर रहे हैं। नफरा ने अपनी लीगल पावर यूज़ करी है और एक सर्कुलर निकाल के भाई बोला है देखो ऑडिटर तुम्हें ऐसे 600 जो है वो करेक्टली इंटरप्रेट करना है, तुम्हें कंपनीज एक्ट 2013 की जो रिक्वायरमेंट है उसे लेटर में भी और स्पिरिट में भी फॉलो करना है, और साथ साथ में ऐसे 200 में जो आपको ओवरऑल ऑब्जेक्टिव बता रखा है। मैं आपको बता दूं कि यहां पे जो सर्कुलर आया है, सर्कुलर के अंदर ऐसे 200 पे बहुत फोकस रखा गया है। और ऐसे 200 के अंदर क्या लिखा हुआ है? ऐसे 200 है क्या? उया कासा 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 ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द इंडिपेंडेंट ऑडिटर एंड कंडक्ट ऑफ एन ऑडिट इन अकॉर्डिंग विद स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। आई होप आप लोगों को मैंने अच्छे से याद कराया है। तो ऐसे 200 के अंदर जहां ओवरऑल ऑब्जेक्टिव बताया जाता है उसमें क्या लिखा गया है? उसमें क्लियरली लिखा गया है कि ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव है टू ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस दैट वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट वेदर ड्यू टू फ्रॉड एंड एरर, एंड देयरबाय एनेबलिंग द ऑडिटर टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट वेदर दे आर प्रिपेयर्ड एज पर एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट, एंड देन टू रिपोर्ट एंड कम्युनिकेट इन अकॉर्डेंस विद द स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव जो आपको ऐसे 200 के अंदर बताया गया है। अब ये ऑब्जेक्टिव को लेकर जो है एनएफआरए ने बोला भैया ये ऑब्जेक्टिव जो है ना, जब आप ग्रुप ऑडिट कर रहे हैं तो पूरे ग्रुप की फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए है ये ऑब्जेक्टिव। ऐसा नहीं कि ग्रुप में से आपने भाई साहब अपना जिसके आप प्रिंसिपल ऑडिटर है सिर्फ उसको उठा लिया और बाकियों के लिए बोल रहे हैं कोई और जिम्मेदार है, ऐसा आप नहीं कर सकते हैं। तो याद रखिए ऐसे 200 की रिक्वायरमेंट ग्रुप ऑडिट पे एप्लीकेबल है, तो ग्रुप की फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एज अ होल आप लोगों ने जो है वो देखना है, ऐसा एनएफआरए कह रहा है, राइट। और साथ साथ में उइया के बाद आता है कासा, कंडक्ट ऑफ एन ऑडिट इन अकॉर्डिंग विद स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। वहां पे भी एनएफआरए ने क्लियरली बोला है कि देखो भाई आप लोगों को सारे एसेस से कंप्लाई करनी है, जितने भी रेलेवेंट एसेस हैं सबसे कंप्लाई करना है इन लेटर एंड इन स्पिरिट। आइए जरा चलते हैं एनएफआरए की और बातें जरा देख लेते हैं। आओ नेक्स्ट पॉइंट में मैं आपको बताना चाहता हूं कि भाई नफरा ने जो सर्कुलर इशू किया है उसमें बोला यही है कि देखो भाई प्रिंसिपल ऑडिटर ऑफ लिस्टेड कंपनी जो है वो लायबल रहने वाले हैं। किस चीज के लिए लायबल रहने वाले हैं? फॉर द ऑडिट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, फॉर द ऑडिट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द ग्रुप, फॉर द ऑडिट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द ग्रुप। और सर्कुलर ने क्लियरली बोला है भैया आपने ऐसे 600 और कंपनीज एक्ट को इन लेटर भी फॉलो करना है और इन स्पिरिट भी फॉलो करना है। चलिए आप लोगों को ये बात मैं बता दूं, ये लेटर और स्पिरिट की बात क्या है कि ऐसा ना हो कि भाई आपने सिर्फ और सिर्फ उसे नाम के लिए जो है वो इंप्लीमेंट किया है और एक्चुअली में जो उसका काम था आपने उसको जो है वो दरकिनार कर दिया है। वैसे आप लोगों को मैं एक बार और अपडेट दे देता हूं कि आप लोग अगर चाहते हैं तो आप लोग skill91.com पे जो है विजिट कर सकते हैं और इस समय आप लोगों को skill91.com पे 20% ऑफ मिल जाएगा। आप लोगों ने कोड यूज करना है ओवर, और बहुत सारे कोर्सेज हैं हमारे पास, जैसे कि आप लोगों को एक्सेल क्लब मिल जाएगा और इवन प्रैक्टिकल ऑडिट की मास्टर क्लास भी जो है आप लोगों को मिल जाएगी। इन सारे प्राइजेस पे भी
20% ऑफ आपको मिल सकता है। प्राइजेस बहुत कम है, कोर्सेज बहुत सारे हैं, बहुत कुछ सिखा रखा है, तो जाके जरूर एक बार चेकआउट कर लीजिएगा। और कोड कौन सा यूज करना है मैंने आपको बता दिया है, कोड यूज करेंगे आप OVER, ताकि आपको मिल जाए 20% डिस्काउंट। चलिए वापस चलते हैं अपनी स्टोरी के ऊपर और देखते हैं भाई नफरा ने जो है और क्या क्या बातें बोल रखी हैं। नाउ SA 200 मैंने आपको बता ही दिया है। SA 200 क्या बोलता है? SA 200 ओवरऑल ऑब्जेक्टिव बताता है, इंक्लूडिंग ग्रुप ऑडिट्स पे भी ऑब्जेक्टिव जो है एप्लीकेबल रहते हैं। रीजनेबल एश्योरेंस की बात की गई है और साथ साथ में बोला गया है कि देखो भाई, ऑब्जेक्टिव्स अप्लाई इक्वली टू प्रिंसिपल एंड कॉम्पोनेंट ऑडिटर। नफरा ने क्लियर करके बताया है कि ये जो ऑब्जेक्टिव्स है ना ऊपर आपके रीजनेबल एश्योरेंस वाले, आपकी रिपोर्ट वाली, ये ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो इक्वली अप्लाई होते हैं प्रिंसिपल और कॉम्पोनेंट ऑडिटर पे, रिक्वायरिंग कंप्लायंस विद ऑल रिलेवेंट एसेज एंड द एक्सरसाइज ऑफ प्रोफेशनल जजमेंट थ्रू आउट द ऑडिट प्रोसेस। और साथ साथ में और क्या बोला है मैं आपको बता देता हूं, जरा ध्यान से देखिएगा मेरे साथ बैठ के। आपको ये भी बोला है NFRA ने कि देखो जी, आपने नैरो इंटरप्रिटेशन नहीं करनी है प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट की और एसेज की। आप अगर नैरो इंटरप्रिटेशन करते हैं, अपनी फिड्यूशियरी ड्यूटी, आपकी एक ट्रस्ट वाली ड्यूटी है भाई साहब, टू रिपोर्ट टू द शेयर होल्डर द ट्रू एंड फेयर पिक्चर ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। रिपोर्ट करना आपकी एक फिड्यूशियरी ड्यूटी है। आप नैरो इंटरप्रिटेशन करके स्टैंडर्ड्स की और लॉ की उस फिड्यूशियरी ड्यूटी को बायपास कर रहे हैं। आपको ऐसा बिल्कुल भी जो है वो नहीं करना चाहिए। ओके, लीजिए। तो अब ये याद रखिए कि सर्कुलर जो है सारी बातें किसके ऊपर हैं? NFRA के एम्बिट में जो कंपनीज आती है उन्हीं के ऊपर हैं। आप ऐसा समझ लीजिए लिमिटेड पर्पसेस के लिए कि लिस्टेड कंपनी और अनलिस्टेड लार्ज कंपनीज के ऊपर एप्लीकेबल है। ICI ने जब NFRA को बोला था कि अगर आप ऐसा करेंगे कि प्रिंसिपल ऑडिटर जो है रिस्पॉन्सिबल होगा सब्सिडरी कंपनी के ऑडिट के लिए, तो प्रिंसिपल ऑडिटर जो है पूरी फोर्स के साथ कोशिश करेगा कि सब्सिडरी कंपनी का ऑडिट भी उसी की फर्म के पास हो, जिससे छोटी सी फर्म्स को जो है नुकसान पहुंच सकता है। एक बात मैं भाई बोलना चाहता हूं कि नफरा ने इसका जवाब दिया है कि भाई 98-99% कंपनीज जो हैं इस एम्बिट में आएंगी नहीं, तो आपको घबराने की जरूरत इस चीज को लेकर नहीं है कि सीए फर्म्स का यहां पे कोई नुकसान हो रहा है। आइए, बैकग्राउंड मैंने आपको बता ही दिया है। बैकग्राउंड में यही है कि प्रिंसिपल ऑडिटर और कंपोनेंट ऑडिटर जो हैं वो आपस में खेला खेल रहे हैं भाई, एक दूसरे को ब्लेम कर रहे हैं फ्रॉड्स के लिए। राइट, सर्कुलर ने क्लियरली बोला कि इतने बड़े बड़े फ्रॉड्स हो गए, इन्वेस्टर्स का पैसा डूब गया, और यहां प्रिंसिपल ऑडिटर और कंपोनेंट ऑडिटर कह रहे हैं इसकी गलती है, इसकी गलती है। जगह है, जगह नहीं है, कहां है जगह, कहां है जगह, ऐसा चल रहा है। और NFRA ने एक चीज और बोली है कि ऐसे 600 के जो प्रोविजंस हैं वहां पे कई जगह पे शुड वर्ड लिखा हुआ है, और शुड को पढ़ के प्रिंसिपल ऑडिटर उसे एज अ एडवाइजरी ले रहा है, ना कि मैंडेटरी मान रहा है। NFRA ने बोला है आपने उसको मैंडेटरी मान के चलना है, शुड को शैल इंटरप्रेट कीजिए, और आप लोग एडवाइजरी ना मान के उसे मैंडेटरी मानिए। क्योंकि अगर आप मैंडेटरी नहीं मानते हैं तो कंपनीज एक्ट के बहुत सारे सेक्शंस हैं, जैसे कि 143 सबसेक्शन 2 जो आपकी ड्यूटी टू रिपोर्ट बताता है, आप उसको भी जो है फॉलो नहीं कर रहे हैं। 143 सबसेक्शन 3 में आप लोगों को बताया गया है ब्रांच की ऑडिट रिपोर्ट वगैरह के बारे में बात करते हैं। याद है ना, 1 गन 2 शूट 3 ट्री 4 डोर, वो सारी बातें वहां पर लिखी हुई हैं, आप उसको भी फुलफिल नहीं कर पाते हैं। और साथ साथ में 143 सबसेक्शन 9 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जहां पे आपको बोला गया है कि आपने स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग को प्रॉपर्ली फॉलो करना है, आप उसका भी पर्पस जो है वो डिफीट कर देते हैं। और इसी के साथ साथ अगर ऑडिटर ये बोलते हैं कि भाई हमारे पास सब्सिडी के बुक्स ऑफ अकाउंट्स का एक्सेस नहीं है, तो आपके लिए सवाल है, आप लोगों ने मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि कौन सा सेक्शन है जो प्रिंसिपल ऑडिटर को एक्सेस देता है कि भैया सब्सिडी की बुक्स ऑफ अकाउंट्स भी आप लोग जो है चेक कर सकते हो। मुझे जरूर बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। तो ये लीजिए, नफरा ने यहाँ पे एग्जांपल्स भी दिए हैं कि देखिए बहुत जगह पे शुड वर्ड यूज हो रखा है आपके ऐसे 600 के अंदर। आपने उस शुड को एज एडवाइजरी लेना, एज एडवाइजरी आप लेते हो, आपको एज एडवाइजरी नहीं लेना है उसको, आपने उसको मैंडेटरी मानना है। और अभी लोग क्या कर रहे हैं, उसे एडवाइजरी मान रहे हैं एज अपोज टू मैंडेटरी। राइट, और वो क्या कह रहे हैं, क्योंकि शुड लिखा है तो हम लोग उसे एडवाइजरी मान के चलेंगे। ये बात नफरा ने क्लियरली बोल दिया है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप नॉन कंप्लाइंस कर रहे हैं सेक्शन 143 सबसेक्शन 2, 143 सबसेक्शन 3, 143 सबसेक्शन 9 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। राइट, और साथ साथ में स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग को भी आप लोग प्रॉपर्ली फिर फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो ये था ऑडिट मसाला का रीसेंट एपिसोड। उम्मीद करता हूं आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। मुझे उम्मीद है अभी तक आपने लाइक कर दिया होगा। और साथ साथ में skill91.com विजिट करके आप लोग जो है 20% डिस्काउंट पा सकते हैं, उसको भी जरूर अवेल कर लीजिएगा। शर्माइएगा मत, जाइए और बहुत सारे कोर्सेज हैं उनको कीजिए। NISM के भी कोर्सेज हमने लॉन्च कर रखे हैं, आर्टिकलशिप पे भी कोर्सेज है, और प्राइजेस हमने बहुत कम रखे हैं कि आपकी जेब पे बिल्कुल भी वजन जो है वो ना पड़े। ओके, चलिए, विद दिस नोट थैंक यू वेरी मच, स्टे कनेक्टेड, स्टे जय हिंद। और हाँ मित्रों, सीखते रहें, क्योंकि सीखना शुरू तो जीतना शुरू। बाय बाय एंड टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।